हेलो एवरीवन। चलो बच्चे, एक क्वेश्चन और आपके इंडिपेंडेंट ब्रांच का बेटा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा। एक दो बार इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। देखो, शो एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एचओ एट द एंड ऑफ अप्रैल फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ inter-branch transactions assuming that only HO maintains branch account in its books। दिल्ली ब्रांच का केस दे रखा है। रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम मुंबई कोलकाता, सेंट गुड्स टू चेन्नई कोलकाता, BR received from चेन्नई, acceptance sent to मुंबई कोलकाता। मुंबई ब्रांच received goods from कोलकाता दिल्ली, cash sent to दिल्ली कोलकाता। Chennai received goods from Kolkata, acceptance and cash sent to Kolkata। Kolkata sent goods to Chennai, paid cash to Chennai, acceptances sent to Chennai। तो बेटा इस क्वेश्चन में आपको ना बहुत सारी इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस आपको गिवन है, बहुत सारी। ठीक है, चलो करना शुरू करते हैं बेटा। आओ साथ साथ मेरे। इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस है इसमें बहुत सारी। स्टेटमेंट शोइंग इंटर branch transactions। statement showing inter branch transactions। ठीक है, चलो बच्चे एक बताओ, कितनी ब्रांचेस दे रखी हैं बेटा? 4 ब्रांचेस हैं। देखो कौन कौन सी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ठीक है बेटा, चलो बना लो पहले इतना, फिर करना शुरू करते हैं बच्चे। इतना कर लो। चलो बच्चे बना लिया सबने? ठीक है, चलो आ जाओ बेटा। इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस करना शुरू करेंगे बेटा। रूल इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस के लिए जो मैंने आपको बताया था बेटा, उसे फॉलो करके चलना। क्या रूल था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। चलो बेटा आ जाओ। सबसे पहले ना बेटा यहां पर लिखो, पहले दिल्ली ब्रांच का जरा केस करेंगे। दिल्ली ब्रांच का देखना बेटा। देखो सबसे पहले है रिसीव्ड गुड्स। रिसीव्ड गुड्स, अच्छा बेटा किसको रिसीव हुए हैं? दिल्ली को रिसीव हुए हैं। मुंबई से 35 के, कोलकाता से 15 के, मतलब टोटल दिल्ली को रिसीव हुए हैं बेटा 50 के। और रूल है डेबिट द रिसीवर, तो दिल्ली तो डेबिट हो जाएगी, दिल्ली 50 से डेबिट। और किस किस से मिले हैं? मुंबई से, तो मुंबई 35 से क्रेडिट। और बताओ कोलकाता 15 से क्रेडिट बेटा। बस इस तरीके से आपको बेटा चलना है, बस डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगला सेंट गुड्स। सेंट गुड्स, दिल्ली ने गुड्स भेजे हैं चेन्नई को 25 के, कोलकाता को 20 के, मतलब टोटल 45 के गुड्स भेजे हैं, तो दिल्ली गिवर है, 45 से क्रेडिट होगा। अच्छा चेन्नई 25 से डेबिट, चेन्नई 25 से डेबिट, और कोलकाता 20 से डेबिट बेटा। कोलकाता 20,000 से डेबिट। समझ आ रहा है सबको? फिर बिल रिसीवेबल रिसीव्ड। अच्छा दिल्ली ब्रांच को बीआर रिसीव हुआ है, तो डेबिट द रिसीवर, दिल्ली डेबिट हो जाएगी 20,000 से। किससे रिसीव हुआ है? चेन्नई से 20 का, तो चेन्नई क्रेडिट हो जाएगी बेटा 20 से।
मेरे ख्याल से बेटा समझ आ रहा है सबको। अगला, एक्सेप्टेंसेस सेंट। एक्सेप्टेंसेस सेंट, किसने एक्सेप्टेंस भेजी है बेटा? दिल्ली ने भेजी है 25 की मुंबई को, 10 की कोलकाता को, तो टोटल 35 की। तो दिल्ली क्रेडिट होगा 35 से, गिवर है। मुंबई 25 से डेबिट और कोलकाता 10 से डेबिट। कोलकाता 10 से डेबिट। लो बेटा, दिल्ली ब्रांच का केस हो गया। अब आ जाओ मेरे साथ साथ बेटा अगली ब्रांच पे। कौन सी है बेटा अगली ब्रांच? मुंबई। मुंबई ब्रांच। चलो ऐसे ही करेंगे बेटा मुंबई का भी केस। आओ, सबसे पहले रिसीव्ड गुड्स। रिसीव्ड गुड्स, मुंबई को रिसीव हुए हैं गुड्स 15 के कोलकाता से, 20 के दिल्ली से। तो 35 के गुड्स मुंबई को रिसीव हुए हैं, डेबिट द रिसीवर। तो मुंबई डेबिट होगी 35 से, और कोलकाता 15 से क्रेडिट। कोलकाता 15 से क्रेडिट और दिल्ली 20 से क्रेडिट। ठीक है बेटा। फिर इसके बाद देखो, एक्सेप्टेंसेस एंड कैश सेंट। एक्सेप्टेंसेस एंड कैश, सॉरी कैश सेंट है खाली। कैश सेंट, बेटा कैश मुंबई ने भेजा है दिल्ली को 15 का, कोलकाता को 7 का, तो 22,000 का कैश भेजा, गिवर है, क्रेडिट होगा मुंबई। किस किस को? दिल्ली को 15 का, तो दिल्ली 15 से डेबिट होगा, ठीक है, और कोलकाता 7 से डेबिट होगा। कोलकाता 7 से डेबिट। लो बेटा, मुंबई का भी केस हो गया हमारा। अब आ जाते हैं चेन्नई ब्रांच पे। चेन्नई ब्रांच। चलो बेटा, चेन्नई ब्रांच का केस बचाओ, बताओ। रिसीव्ड गुड्स, चेन्नई ब्रांच को गुड्स बेटा क्या हुए हैं? रिसीव। चेन्नई को रिसीव हुए हैं, तो चेन्नई डेबिट होगा 30,000 से। चेन्नई डेबिट 30,000 से। किससे रिसीव हुए हैं? कोलकाता से, तो कोलकाता क्रेडिट होगा 30,000 से। ठीक है। चेन्नई 30 से डेबिट होगा और कोलकाता 30 से क्रेडिट होगा। लो, ठीक है। फिर एक्सेप्टेंसेस एंड कैश सेंट। एक्सेप्टेंसेस एंड कैश सेंट, चेन्नई ने भेजा है कैश, 20 का एक्सेप्टेंसेस और 10 का कैश, तो टोटल 30,000 भेजे हैं चेन्नई ने। तो चेन्नई गिवर है ना, 30 से क्रेडिट। किसको भेजे? कोलकाता को, कोलकाता 30 से डेबिट। आ रहा बेटा, ये आपका चेन्नई का केस हो गया। और लास्ट केस बेटा हमारा आता है कोलकाता का। कोलकाता ब्रांच। कोलकाता ब्रांच में सेंट गुड्स, पहले सेंट गुड्स, कोलकाता ने गुड्स भेजे हैं, तो कोलकाता क्रेडिट होगा 35 से। कोलकाता क्रेडिट होगा 35 से। किसको भेजे हैं? चेन्नई को, चेन्नई डेबिट होगा 35 से। चेन्नई डेबिट होगा 35 से। ठीक है। फिर इसके बाद कैश पेड, कोलकाता ने कैश पे करा है, कोलकाता गिवर है, तो फिर से कोलकाता 15 से क्रेडिट और चेन्नई 15 से डेबिट।
फिर एक्सेप्टेंसेस सेंट, फिर से 15 से क्रेडिट कोलकाता, भेजी है गिवर है, और चेन्नई डेबिट 15 से। लो बेटा, ये आपकी ना बेटा सारी इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस हो गई। अब हम ना डेबिट क्रेडिट हर ब्रांच का बेटा सेट ऑफ करेंगे। कॉपी करो पहले इसे, कॉपी करो बेटा। ठीक है, डेबिट क्रेडिट को अब सेट ऑफ करेंगे। आओ जरा बेटा दिल्ली ब्रांच पे आओ, पहले दिल्ली ब्रांच पे देखो। 50 डेबिट, पहले डेबिट डेबिट देखना, 20 डेबिट, 15 डेबिट, बस। अब क्रेडिट माइनस करो, -45, -35, -20, तो 15 क्रेडिट आ रहा है दिल्ली का। दिल्ली का 15 क्रेडिट आ रहा है बेटा। चलो 15,000 क्रेडिट आ रहा है दिल्ली का। अब करो मुंबई का, पहले डेबिट डेबिट देखना, 25,000 डेबिट, 35,000 डेबिट। अब क्रेडिट देखो, बस दो ही डेबिट थे, क्रेडिट -35, -22, 3,000 डेबिट, 3,000 का डेबिट बैलेंस। फिर चेन्नई, पहले डेबिट डेबिट देखना चेन्नई के, 25 डेबिट, 30 डेबिट, 35 डेबिट, 15 डेबिट, 15 डेबिट, माइनस करो क्रेडिट, 20 क्रेडिट माइनस, 30 क्रेडिट माइनस, 70,000 क्रेडिट, 70,000 सॉरी डेबिट, 70 डेबिट। अब आओ कोलकाता पे, इसका देखते हैं क्या आ रहा है। पहले डेबिट डेबिट देखो, 20 का डेबिट, 10 का डेबिट, 7 का डेबिट, 30,000 का डेबिट। फिर क्रेडिट देखते हैं, 15 का क्रेडिट, 15 का क्रेडिट, 30 का क्रेडिट, 35 का क्रेडिट, 15 का क्रेडिट, 15 का क्रेडिट, 58 का क्रेडिट। तो इसका मतलब बेटा आपकी दिल्ली ब्रांच नेट 15 से क्रेडिट होगी, आपकी मुंबई ब्रांच 3,000 से डेबिट होगी, चेन्नई 70 से डेबिट होगी, और कोलकाता बेटा 58 से क्रेडिट होगी। तो इसकी अगर हम नेट एंट्री बनाए बेटा, तो नेट जर्नल एंट्री बेटा इसकी बनती है, डेबिट कौन कौन हो रहा है, मुंबई डेबिट कितने से, 3 से, चेन्नई डेबिट 70 से, 2, दिल्ली 15, 2, कोलकाता 58। ठीक है, नरेशन बीइंग इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस एडजस्टेड, बीइंग इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस एडजस्टेड। लो बेटा, और याद रखना ये जो जर्नल एंट्री बनाई है ना बेटा आपने, ये एचओ की बुक्स में बनाई है आपने, बुक्स ऑफ एचओ, ये एचओ की बुक्स में। ठीक है बेटा, कॉपी करो। आज का एक छोटा सा एक क्वेश्चन मैं और करा रहा हूं आपको, फिलहाल ये कॉपी कर लो बेटा। फिर एक छोटा सा एक क्वेश्चन आज का और करेंगे। करें बेटा, छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, छोटा सा देखो, 2 मिनट का क्वेश्चन है, यहां पर देखो। अल्फा
Alpha and Company, having head office in Mumbai, has a branch in Nagpur. Branch at Nagpur is an independent branch maintaining separate books of accounts. On 31st March 2007, it was found that goods dispatched by HO for rupees 2 lakh were received by the branch only to the extent of 1,50,000. Balance goods are in transit. What is the accounting entry to be passed by the branch for recording the goods in transit in its books? चलो बेटा यहीं पर बता दो मेरे को, मुझे बताओ एचओ ने ब्रांच को कितने के गुड्स भेजे? 2 लाख के गुड्स भेजते ही एचओ ने अपनी बुक्स में बेटा एंट्री करी होगी ब्रांच डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, ठीक है। इसमें से 1.5 लाख के गुड्स ब्रांच को रिसीव हो गए, तो 1.5 लाख की एंट्री क्या हुई होगी? गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ डेबिट टू एचओ। अब मुझे जानना है उन गुड्स की एंट्री जो रिसीव नहीं हुए, मतलब जो अभी भी रास्ते में है, ट्रांजिट में है, तो बताओगे ब्रांच की बुक्स में उसकी क्या एंट्री होगी? मैंने क्या कहा था, गुड्स इन ट्रांजिट तो बेटा हमेशा डेबिट ही होना है ना, तो गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट कितने से? 50,000 टू ब्रांच की बुक्स से, तो क्रेडिट किसको करोगे बेटा? एचओ को। अगर एचओ की बुक्स में बनाते तो क्रेडिट कौन हो जाता? ब्रांच। नरेशन बीइंग goods sent by HO not received by branch. Being goods sent by HO not received by branch. तो सिंपल सी बेटा आपकी जर्नल एंट्री है, कॉपी करो, बाकी हम बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कॉपी कर लो, ये कर लिया बच्चे सबने? चलो बच्चे थैंक यू, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।